हरियाणा एचपीएससी की पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सरकारी भर्ती के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। दरअसल 1711 परीक्षार्थियों में से महज 39 परीक्षार्थी ही पास हो सके हैं, यानी कि बाकी 1672 खाली पदों के लिए दोबारा भर्ती आवेदन मांगे जाएंगे। इस रिजल्ट का प्रतिशत देखें तो ये महज 2.27 है। इतना ही नहीं, शिक्षा के लिए बाकी हरियाणा से अलग बनाए गए मेवात कैडर से गए 78 परीक्षार्थियों में कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सका, यानी 100 में से कट ऑफ का 35% अंक भी नहीं ले सका। इतनी बड़ी विफलता का कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्तर यही होना है या फिर कुछ और है? इस रिजल्ट पर पूरा विपक्ष एचपीएससी की आलोचना कर चेयरमैन को हटाने की मांग कर रहा है। ये क्या हो गया सचमुच। प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले की पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सरकारी भर्ती में जब भर्ती परीक्षा का परिणाम इतने सालों बाद आया तो 1711 आवेदकों में से महज 39 परीक्षार्थी ही रिजल्ट में पास हुए। रिजल्ट 2.27 रहा। सभी हैरान हैं, ये हो क्या गया। गौरतलब है कि मेवात कैडर के लिए इनमें 78 सीटें थी। उन 78 में से एक भी परीक्षार्थी पास नहीं हुआ, मतलब कट ऑफ का 35% अंक भी कोई नहीं ले सका। ये रिजल्ट आते ही विपक्ष आग बबूला हो गया है। ये रिजल्ट गेजेटेड ऑफिसर की भर्ती करने वाले एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो प्रदेश में एचसीएस और एलाइड भर्तियों के लिए परीक्षा लेता है। एचपीएससी के पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट अगर यही है तो लगता है कि हमारी पढ़ाई का स्तर भी यही है। कमीशन के मौजूदा चेयरमैन आलोक वर्मा बिहार के भागलपुर से हैं। पीछे जब एक रिजल्ट को लेकर उनकी आलोचना हुई तो उनकी टिप्पणी थी कि हरियाणा में पढ़ाई का माहौल नहीं है। उनकी इस टिप्पणी पर हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कई प्रोफेसर उनसे नाराज हो गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अभी 83% पद खाली पड़े हैं। इसी तरह पिछली बार अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में 75% पद खाली रह गए थे, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से योग्य उम्मीदवार मिले ही नहीं थे। सबसे बड़ी हैरानी ये कि जिस हरियाणा के शहरों और गांव से पिछले 4-5 साल में दर्जनों आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, वहां का ऐसा रिजल्ट कैसे हो सकता है। अगर ये रिजल्ट सही है तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी यही है। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एचपीएससी यानी बड़ी नौकरियों में हरियाणा से बाहर के युवक युवतियां नौकरियां पा रहे हैं, तो हरियाणा के युवक युवतियां बस अब चपरासी और क्लर्क के लायक ही रह गए हैं। गौरतलब है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये भर्तियां 2019 से पहले निकली थी। तब पहली बार बीजेपी की सरकार बनने पर 2014 से 2019 तक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, जो खुद प्रोफेसर थे। फिर 2019 में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने एक बार यमुनानगर में मन की बात कार्यक्रम शुरू होने से पहले मजाक में पत्रकारों से कह दिया था कि शिक्षा मंत्री होने के लिए पढ़ाई क्या ज़रूरी है, मैं कितना पढ़ा हूँ। खैर, अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं। अभी 2026-27 का बजट आना है। पिछले साल के 2025-26 के बजट में प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 25,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था। ढांडा जी, अब आप देख लेना। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।